अगर असम को समझना है तो सबसे पहले उसकी धड़कन को सुनना होगा, और वो धड़कन है ब्रह्मपुत्रा नदी की आवाज। तो चलिए आज भारत के उत्तर पूर्व के इस अनोखे राज्य की आत्मा को खोजते हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, संस्कृति और परंपरा का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। ये जो लाइन है ये असम के बारे में सब कुछ कह देती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीन चीजें, प्रकृति, संस्कृति और परंपरा, मिलकर असम को वो बनाती हैं जो वो आज है। असम को समझने की शुरुआत होती है उसकी जीवन रेखा से, एक ऐसी शक्ति जो इस पूरी जमीन को बनाती भी है और उसे जिंदगी भी देती है। ये है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। इसे असम की धड़कन कहते हैं, और सच कहूं तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, ये तो परिवहन का मुख्य मार्ग है। यही नदी उपजाऊ मैदान बनाती है और यहाँ की संस्कृति की प्रेरणा भी यही है। मतलब ये नदी ही इस पूरे क्षेत्र की पहचान को आकार देती है। ब्रह्मपुत्र के पानी से सींची हुई ये जमीन एक ऐसा हरा भरा कैनवस बनाती है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। आइए इस जीती जागती खूबसूरती को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इस हरे भरे कैनवास का सबसे मशहूर हिस्सा है असम का हरा सोना। जी हां, ये विशाल चाय के बागान जो दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं, ये असम की अर्थव्यवस्था और पहचान दोनों की जान है। जरा सोचिए, सुबह का हल्का हल्का कोहरा जो हरियाली पर एक चादर की तरह फैला हुआ है, और हवा में ताजी चाय की पत्तियों की वो भीनी भीनी खुशबू। यहीं पर दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय उगती है। पता है क्यों? यहाँ की खास जलवायु और एक अनोखी चाय की किस्म कैमिलिया साइनेंसिस असमिका की वजह से, जो इसे इसका खास गाढ़ा और माल्ट जैसा स्वाद देती है। इसी अनुभव की वजह से असम को भारत की चाय राजधानी कहा जाता है। चाय के बागानों से थोड़ा आगे बढ़ें तो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बने मैदान एक और कुदरती करिश्मे को जन्म देते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जंगलों, वेटलैंड्स और घास के मैदानों का एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध इकोसिस्टम है जो पूरी तरह से इसी नदी पर निर्भर है। और काजीरंगा का सबसे मशहूर निवासी है एक सींग वाला गैंडा। ये शानदार जानवर, जिसकी दुनिया की 2/3 आबादी यहीं पाई जाती है, असम के संरक्षण के प्रयासों और उसके अनमोल वन्य जीवन का प्रतीक है। अब देखिए, इतनी शक्तिशाली प्रकृति ने एक उतनी ही जीवंत संस्कृति को भी जन्म दिया है। तो चलिए अब असम के लोगों के जीवन के लय और उनकी कला को समझते हैं, जो सीधे सीधे इस भूमि से जुड़ी हुई है। असम का जो कल्चरल कैलेंडर है ना, वो बिहू त्योहारों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये साल के अलग अलग पड़ावों को दिखाते हैं। 3 तरह के बिहू होते हैं। रोंगाली, जो खुशी और नई शुरुआत का त्योहार है, भोगाली, फसल और भोजन का त्योहार, और कोंगाली, जो चिंतन और प्रार्थना का समय है। इन सब में रोंगाली बिहू सबसे ज्यादा जीवंत होता है। हवा, ढोल और पेपा की जोशीली धुनों से भर जाती है, और युवा नर्तक पूरे उत्साह के साथ असम की सच्ची भावना का जश्न मनाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि एक निर्माता भी है। इसी नदी के बीच में बसा है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम का सांस्कृतिक दिल। ये छोटा सा द्वीप सदियों से वैष्णव संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। मतलब जहां भगवान विष्णु की भक्ति होती है। यहां आपको पारंपरिक सत्र मिलेंगे, जिन्हें मठ भी कह सकते हैं, और यहीं से सत्रिया नृत्य शैली का जन्म हुआ। साथ ही यहाँ के जो हाथ से बने जटिल मुखौटे हैं, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अच्छा, बड़े त्योहारों से हटकर देखें तो असमिया पहचान रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे प्रतीकों में भी झलकती है। जैसे कि मेखेला चादोर, जो महिलाओं की पारंपरिक 2 टुकड़ों वाली पोशाक है। हर एक पोशाक को अक्सर हाथ से बुना जाता है। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक जीती जागती परंपरा है। अब फिर आता है असमिया गमोसा, ये सफेद सूती कपड़ा जिस पर लाल धागे से बुनाई होती है। दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, किसी को गमोसा देना प्यार, आदर और सम्मान देने का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। पहचान का एक और जरूरी हिस्सा है यहाँ की भाषा, असमिया। ये अपने नरम लहजे और मीठे उच्चारण के लिए जानी जाती है, जो यहाँ के लोगों के सौम्य स्वभाव को भी दिखाती है। ये भाषा अपने आप में सदियों का साहित्य और इतिहास समेटे हुए है। चलिए अब इस सफर को असम के जायके के साथ पूरा करते हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति को अगर सच में समझना है तो उसका भोजन चखना तो बनता है। असमिया खाना
यहाँ की जमीन की तरह ही बड़ा सादा और मौलिक है। मास और टेंगा में ब्रह्मपुत्र नदी की ताज़ी मछली का इस्तेमाल होता है। पीठा यहाँ के चावल के खेतों की देन है और बांस के कोपलों का स्वाद सीधे जंगलों से आता है। हर व्यंजन इस भूमि की अपनी एक कहानी कहता है। और आखिर में असम की असली आत्मा बसती है यहाँ के लोगों में। वे नर्म स्वभाव के हैं, विनम्र हैं और बेहद मेहमान नवाज हैं। उनका जीवन प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी यही गर्मजोशी है जो इस जगह को घर जैसा महसूस कराती है। ब्रह्मपुत्र की शक्ति से लेकर चाय के बागानों की शांति तक, बिहू के संगीत से लेकर लोगों की गर्मजोशी तक, यही वो सारी चीजें हैं जो असम को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती हैं। यह सचमुच एक ऐसी जगह है जहां हर पल घर जैसा लगता है। तो हमने असम की संस्कृति, उसकी विरासत और उसकी शाश्वत सुंदरता की परतों को देखा। अब इस यात्रा के बाद सवाल ये उठता है, अगर कोई जगह सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि एक अनुभव है, तो असम की आत्मा कैसी महसूस होती है?